खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 18वां बाब 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। तब उन्होंने कहा, आओ हम इर्मिया के खिलाफ मंसूबे इजाद करें, क्योंकि काहिन के ना होने की वजह से शरीयत हरगिज जाती ना रहेगी, और ना मशवरत मुशीरों के ना होने से, और ना कलाम नबी के ना होने की वजह से। आओ हम उसे जुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। ऐ खुदावंद, तू मुझ पर तवज्जो कर और मेरे मुखालिफों की आवाज को सुन। क्या नेकी का बदला बदी से दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी जान के लिए गड़ा खोदा। याद रख कि मैं तेरे हुजूर खड़ा हुआ ताकि उनके लिए नेकी की बात करूं और तेरा गजब उनसे पलट दूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 31, उसकी 5वीं, 6वीं और फिर 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। तू मुझे उस जाल से निकाल लेगा जो उन्होंने मेरे लिए छुपाया है, क्योंकि तू मेरी जाए पनाह है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा, क्योंकि मैंने बहुतों से मजम्मत सुनी और हर तरफ हौल है। उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया और मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। पर मैं ऐ खुदावंद तुझ पर तवक्कुल करता हूं। मैं कहता हूं कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों की गिरफ्त से और मेरे अकूबत रिसानों से छुड़ा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 20वां बाब 17वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सिजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा गुलाम हो। चुनांचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।